निफ्टी बैंक निफ्टी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मार्केट में क्या कारोबार हुआ। देखिए, जनरली मार्केट में जो हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट ये चीज़ हुआ और उसके बाद एक फॉल। ये जो आपका फॉल है ना, बहुत ही सीवियर फॉल है। कहीं ना कहीं जो लोग इस एरिया में बाई करके फंसे होंगे उनकी बहुत अच्छी खासी लॉसेस हो रही होगी। सो आप जनरली आप जब भी बाई करें, कहीं ना कहीं कन्विक्शन रखें मार्केट पे। आप स्टॉप लॉस के साथ ही कारोबार करें, वरना हाँ, आपको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी खासी लॉस हो सकती है। तो आप जब भी एक पोर्टफोलियो बनाएं, उस पोर्टफोलियो को ध्यान में रख के ही कारोबार करें, वरना आपकी लॉसेस जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि इसका कारण दो था कि एक इराक और आपका हमास का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो एक कन्फ्लिक्ट के चक्कर में मार्केट ने कहीं ना कहीं डिप डाउन दिया। एक वो मेन रीज़न बन रहा है और उस रीज़न का चलते मार्केट एक फॉल डाउन दिया। और कहीं ना कहीं इस जो आपका डाटा बन रहा था, वो डाटा भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो डाटा एक बन रहा था वो नेगेटिव के हिसाब बन रहा था। सो मैंने पहले भी जो वीडियोस बना के डाले थे, उस वीडियोस में बनाए थे कि बताया था कि आपको मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट एक बेयरिश और नहीं तो एक आइदर एक साइड में एक बहुत ही ख़तरनाक रैली देने वाला। क्योंकि देखिए, मैं अगर बता दूं कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और कल आप उसमें आकर आप अपने क्या करते हैं कि पूरे क्वांटिटी को डाल देते हैं, देन एट द एंड मैं उसके लिए ब्लेमेबल हूँ, राइट। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि कभी हम एक डायरेक्शन को ना बताएं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं 60 to 70% कन्विक्शन था कि मार्केट नीचे ही जाने वाला था। लेकिन मैं कभी भी अपने वीडियोस में ये नहीं बताया कि मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग पूरे पैसे को डालकर या बैठ जाते हैं फिर कि नीचे जाएगा, या पुट को बाई करके बैठ जाते हैं, और अगर मार्केट नहीं जाता है तो वो टाइम वैल्यूज़ को डिक्रीमेंट के चलते उनके पैसे जो है वो पूरे गल के जीरो हो जाते हैं। जनरली जो कहीं ना कहीं नया ट्रेडर ये फेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं मार्केट को एक डायरेक्शन का बुलिश मतलब नहीं देता हूँ। अगर वो यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर या मेरे इंस्टीट्यूट के या मेरा प्रो ट्रेडर है तो उनको उसके हिसाब से हम बताते हैं कि आपको क्या करना है, वरना जनरली हम इस पे कोई कन्विक्शन नहीं देते हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन में देगा। क्योंकि मार्केट में जो एक डाटा बन रहा था वो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव की ओर बन रहा था, और जो एक कहीं ना कहीं एक पहचान ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को हल्के मोड में लेकर चल रहे थे। जो लोग भी देख रहे थे कि ऊपर की ओर मार्केट अगर जाता है तो वो भी एक छोटे से छोटे पोजीशन लेके चल रहे थे कि अगर आपका लॉसेस हो तो एक बहुत ही मिनिमम लॉस हो, एक एक्सट्रीम लॉस ना हो। जैसे मैं भी कुछ पोजीशन लिया हुआ था आपका, मान लीजिए मैं 19,1600 के आसपास एक पोजीशन लिया था, और जब मैंने देखा कि नहीं मार्केट एक नेगेटिव बना तो मैं 19,700 के आसपास एक एग्ज़िट किया। लेकिन मेरा पोजीशन साइज़ जो था वो बहुत ही छोटा था। सेम ऐसा ही कहीं ना कहीं डिप डाउन निफ्टी में भी हुआ। निफ्टी का तो जो आपका डाटा बन रहा था वो बिल्कुल ही नेगेटिव बन रहा था, बट जनरली मैं नेगेटिव साइड में ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैं किसी को ये कन्वेक्शंस भी प्रोवाइड नहीं करा था कि आप उसे ट्रेड करें, या हमारे कोई प्रो क्लासेस में भी हम उसे कन्विक्शन नहीं देते हैं कि आप वो नीचे की ओर ट्रेड करें। क्योंकि अगर आप टू एंड फ्लो अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन आप फंस जाएंगे और आपको बड़ा रैली लेने में दिक्कत होगा। इसीलिए हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप नीचे की ओर या ऊपर की ओर ट्रेड लें। हाँ, या जनरली आज जो लोग प्रो ट्रेडर हैं उनको तो हम कॉल्स और बेसिकली लर्निंग में आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। और जी देखिए, जैसे रिलायंस में मैं ट्रेड लिया था 23.20 के पास, जैसे वो 23.10 मेरा 23.10 क्या, जैसे ही वो 23.20 के आसपास की क्लोजिंग होने लगी और 23.20 आया, मैं मार्केट से एग्ज़िट लिया और मेरा एंट्री था 23.25 के पास। मैं 5 रुपये या मैक्सिमम मेरा जो लॉसेस हुआ था इसमें वो 1500 हुआ था। मैं ऑप्शंस में लेके बैठा हुआ था आपका पोजीशंस, आप सोचिए। लेकिन हाँ, जैसे ही मार्केट 2340 के नीचे कटने लगा ना, 2340 के नीचे कटने लगा, मैं अपने पोजीशंस को हल्का करना चालू किया और 2320 के आते आते मैं अपना पोजीशंस को
स्क्वायर ऑफ कर दिया और मेरा जो लॉसेस था वो मिनिमम पर लॉटेड 1500 के आसपास एक लॉस था, बहुत ही मिनिमम। जबकि मेरे को अगर उसमें प्रॉफिट अगर होता तो इसका 10 टाइम्स प्रॉफिट होता। मैं जो कन्विक्शन लगा के बैठा था, सेम मैं ट्रेड आपको और एक ट्रेड लिया था HDFC बैंक में। देखिए HDFC बैंक जो आपका 15-19 है ना, 15-18 के पास एक कन्विक्शन बना था मुझे कि मार्केट ये ऊपर जाएगा 15-20 से, लेकिन मार्केट ऊपर गया बट जनरली ये भी एक फॉल डाउन होने लगा। तो कहीं ना कहीं HDFC और रिलायंस ये दोनों ही बहुत बड़ा आपका स्टेक फॉलो करता है निफ्टी 50 में। हाँ जी, इसका जो परसेंटेज वेटेज है ना, वेटेज बहुत बड़ा है निफ्टी 50 में, और इस वेटेज के चक्कर में ही मार्केट ने कहीं ना कहीं डिप डाउन दिया। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर की ओर रैली करता तो उसमें रिलायंस और HDFC को साथ देना बहुत ही ज़रूरी था, वरना मार्केट ऊपर की ओर रैली नहीं करता। और उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट किया ये वार वगैरह से, और मार्केट नीचे की ओर प्रिडिक्ट करने लगा। तो जनरली जिन लोगों का पोर्टफोलियो में लॉसेस हो रहा है वो लॉसेस को घबराए नहीं, हो सकता है और थोड़ा कुछ लॉसेस हो बट ये आपका वर्स्ट निकल जाने के बाद डेफिनेटली आपको एक ऊपर की ओर साइड मिलेगा। अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं तो एग्ज़िट होकर फिर बाद में आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस लायक का नॉलेज है तो ही। लेकिन क्या होता है कि जनरली आप अगर एंट्री हो चुके हैं तो आपका बहुत ही अच्छी खासी लॉसेस हो रही होगी। सो हाँ, उस चीज़ को आप अगर टैकल कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आप एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं, एग्ज़िट होकर बाद में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग उतनी अच्छी आती हो, टेक्निकल एनालिसिस आती हो, उस बेस पे आप ले सकते हैं। अगर आपने कहीं पे नॉलेज या आपका बहुत दिन से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट आपको ये घाटा लग चुका है और कहीं ना कहीं ये इसको मार्केट डिस्काउंट करेगा। अभी कब तक और कितना फॉल हो सकता है, देखिए निफ्टी में जो फॉल होगा वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका 18,800 से 18,500। अगर 18,500 टूटा तो 18,800 अगर टूटा तो 18,500। सेम वही आपका अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए जो है आपको कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि ये 42,500 या 42,000 नीचे की ओर सपोर्ट बन रहा है आने वाले, या क्योंकि कल तो एक्सपायरी है, उसके बाद देखा जाए मार्केट क्या कर रहा है इस मंथ की क्लोजिंग तक। उसके बाद क्या रिवर्सल बनता है और क्या आने वाले मतलब कल से जो नेक्स्ट सीरीज़ जो चालू हो रहा है उस सीरीज़ में क्या रिवर्सल बनता है उसके हिसाब से, या स्टिल ये फॉल है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ग्लोबल को कंसिडरेशन करके ही मार्केट डिप डाउन कर रहा है। so it can be a panic for coming some days, it might be right. So those who got stuck in their portfolios, they must stay for some time and then they can be reviewed. Otherwise they can, if you'll get upside, then they will exit and they can enter under later on. So it will be more benefited to them. So kindly follow with that, and if you don't know then follow and like our